उत्तर प्रदेश का फिरोज़ाबाद ज़िला कांच की चूड़ियों के लिए विश्व और देश में जाना जाता है। यहाँ पर बनने वाली कांच की चूड़ियाँ की वजह से इस ज़िले को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जी मीडिया के साथ देखते हैं कैसे बनती हैं ये चूड़ियाँ। सबसे पहले ये जो रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है एक तरह का, एक ये साल्ट है जो पत्थर का पिसा हुआ मिश्रण है, वो जयपुर से आता है और उसके बाद इसमें कास्टिक सोडा और उसका मिश्रण जो होता है वो ये मिक्स करके, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो वो हैं उसमें, मुझे मत दिखाना, उसमें ये दिख रही हैं ढालें, इनको मिलाया जाता है और इस मिश्रण को फिर ये जो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ये जो भट्टी चल रही है, इस भट्टी के अंदर इस मिश्रण को डाला जाता है और उसके बाद ये कांच बन के तैयार होता है, जिसे एक लोहे की जो रॉड होती है उसमें एक गुल्ली के रूप में इसे लिया जाता है और इस कांच को उठाने के बाद फिर एक प्रोसेस होता है जहां पर ये लोग जाते हैं, ये जो मजदूर हैं वो इस कांच को लोहे की छड़ों से लेके जाते हैं और उसके बाद फिर इसे डिज़ाइन या शेप आकार दिया जाता है, जिस आकार में ये आती हैं और उसके बाद आकार देने के बाद इसमें जो रंग होता है वो रंग भी इसी में ही दिया जाता है। जिस भी तरह की जो होती हैं उसको इस प्रोसेस को पूरी को चलाया जाता है और इसमें शेप देने के बाद देखिए मैं जिस तरह से दिख रहा है कि एक लोहे की खुरपी है उससे इसे शेप दिया जा रहा है कांच को, और फिर ये गुल्ली उठने के बाद फिर एक और भट्टी है। हालांकि ये जो भट्टियाँ हैं वो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका तापमान है और उस पर ये कांच गर्म होता है और गर्म होने के बाद फिर एक दूसरी भट्टी पे आता है और वहाँ पे इसमें डिज़ाइन में ये फिर गर्म होती हैं और उसके बाद ये जो गुल्ली है वो एक रॉड से फिर इसे निकाला जाता है और इसमें गर्म होने के बाद ये जो कांच जो है यहाँ से निकलने के बाद फिर इस पीछे जो ये बेलन है इसे बेलन बोलते हैं और इस बेलन में ही वो जो चूड़ियाँ जो हैं वो आकार इसमें दिया जाता है। हालांकि ये जो आकार है शेप वो छोटे और बड़े साइज़ के हिसाब से रहता है, जैसा भी है। इसे ये पहले पूरी प्रोसेस मज़दूर जो थे वो हाथ से चलाते थे इस बेलन को, लेकिन अब आधुनिक युग आया है और उसके बाद इस बेलन को मशीनों से चलाया जाता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो बेलन है, इस बेलन में ये कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो शेप पकड़ रही हैं और उस शेप के बाद ये यहाँ से निकलेंगी और निकलने के बाद ये एक प्रोसेस के लिए जैसे ये इकट्ठी जैसे इनकी एक रॉड बन जाती है, वो रॉड बनेगी और रॉड इस ट्रॉली में रखकर यहाँ से फिर ये उठने के बाद इस रॉड ये जिस तरह से ये रखी हुई हैं इस तरह का एक पूरी रॉड बन जाती है और इस रॉड के बाद ये फिर प्रोसेस आ जाता है। जो लास्ट अंतिम प्रोसेस जो रहता है वो ये चूड़ी ये कटती हैं और एक हीरे टाइप का एक ये कटर होता है जिसमें एक बहुत मामूली हीरा होता है और उस हीरे के बिंदु से इसको काटा जाता है और उसके बाद फिर ये 100 के चूड़ियों का एक एक तोड़ा बनता है और ये तोड़े बनने के बाद यहाँ से मजदूर इसे तोड़ा बनाते हैं और फिर ये फैक्ट्री से निकलती हैं और फिर उसके बाद लोगों के महिलाओं की चूड़ियाँ हाथों में खनकती हैं और उसके बाद ये प्रोसेस, क्योंकि ये मज़दूरों से भरा हुआ पूरा हाथ का हुनर है ये फिरोज़ाबाद का, जिसकी वजह से फिरोज़ाबाद जाना जाता है और इसकी चमक इसकी खनक जो है वो देशों में देखी जा सकती है। फिर ही हमारी जो हिंदू जो फिल्में हैं उसमें भी गानों के रूप में, चाहे फिर वो चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है या फिर मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, ये सभी इस खनक को बताती हैं और इन मज़दूरों के हाथ का हुनर जो फिरोज़ाबाद को चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। प्रवीण कुमार, जी मीडिया, फिरोज़ाबाद।